तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का कहीं प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर तो निशाना नहीं। चलिए अगर आप उत्तर प्रदेश के देखें या केंद्र के देखें तो अगर SC/ST बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा OBC के लोगों पर SC/ST का मुकदमे हुए हैं। ऐसे लोगों को तो अपना इलाज कराना चाहिए। इतिहास पढ़ा नहीं है, ये कह रहे हैं कि सवर्णों को तो फंसाना चाहिए। तो नमस्कार, सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितिन कुमार। दोस्तों, इस हमारे साथ क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने बड़ी मांग कर दी है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो इनकी जो मांग है, इनको लेकर इनके साथ चर्चा करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार जितेंद्र जी, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्रपाल सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से। और देखिए, आज सैकड़ों की संख्या में हमारे समाज के, सवर्ण समाज के लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री के नाम। और हम लोगों ने मांग की है कि जो UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 जो पारित हुआ 15 जनवरी को, उसके लिए मुख्य रूप से दोषी जो हैं वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। क्योंकि देखिए, एक तरफ RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू संगठन सम्मेलन कर रही है, एक संत दिल्ली से लेकर के मथुरा तक की हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सड़क पर एक आंदोलन करते हैं, और एक तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री एक ऐसा कानून लेकर के आते हैं जहां पर सभी जातियां एक दूसरे की दुश्मन बन जाएं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए मोदी जी दोषी मैं कहूं तो मुझे ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय का पूरा काम धर्मेंद्र प्रधान जी देखते हैं। 30 सदस्यीय कमेटी है, उसके अब एक एक करके सभी अध्यक्ष जी का अलग आ रहा है। उस कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं मानी गई। करण भूषण सिंह का वक्तव्य आ रहा है, अन्य सदस्यों का आ रहा है कि हमने तो ऐसी कोई मांग ही नहीं की थी कि सजा का प्रावधान न हो, हमने तो इसमें OBC को शामिल करने की कोई मांग ही नहीं की थी, कुछ लोगों ने मांग की थी। तो ये जो बात है, इसका मतलब क्या है? क्या केंद्र सरकार के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, क्या उनके अब उससे काम नहीं चल रहा? कब मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चूक केंद्र सरकार से हुई है जो UGC रेगुलेशन 2026 पारित हुआ है। यहां पर समाज को जोड़ने की जगह तोड़ने का काम किया गया है। जब पहले से SC/ST एक्ट का कानून इस देश में कार्यरत है जो कि जाति आधारित है, यदि कोई किसी को गाली देगा तो उसके ऊपर लागू होगा। अब लगाइए कि कॉलेजों में एक ऐसा कानून आप ले आते हैं कि जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि इसकी परिभाषित जो किया गया वो स्पष्ट नहीं है, जिसकी परिभाषा ही स्पष्ट न हो, ऐसा कानून आप देश पर थोप देते हैं देश के बच्चों के भविष्य को के साथ खिलवाड़ करने के लिए। तो ऐसे मंत्री को मुझे नहीं लगता कि उस पर वो शिक्षा मंत्रालय चलेगा, क्योंकि शिक्षा एक युवाओं के लिए एक कहना चाहिए एक बहुत बड़ा एक HRD मिनिस्ट्री जो है एक अहम मंत्रालय है। और ऐसा मंत्रालय ऐसे मंत्री को दे देना जिसको कोई आइडिया नहीं, कि जिसे हिंदुओं के बारे में जानकारी नहीं, जिसे जाति के बारे में जानकारी नहीं, कौन क्या है। अगर बचपन से ही हम लोग जातिवाद का जहर घोल देंगे बच्चों के दिमाग में, तो आगे भविष्य क्या होगा? क्या ये कानून जिस तरह से बनाए गए हैं, जिस तरह से आप कह रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान जी ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो सर और कोई जिम्मेदार क्यों नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत में ये सब चीजें की गई हैं जितेंद्र जी। देखिए, 2012 में एक रेगुलेशन कार्यरत है और वो काम कर रहा है। हर कॉलेज में उसके तहत में रैगिंग और अन्य चीजें जो भी होती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। इन कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? और आप मुझे बताइए, लोग कह रहे हैं 118% बढ़ गया, 118, 5 साल में 118% की बढ़ोतरी हुई। तो उसमें से कितने लोगों को दोषी ठहराया गया, कितने लोगों को छोड़ा गया? तो मैं तो एक बात कहता हूं कि उस कानून की समीक्षा करने की बात के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, लेकिन ये तो नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो पहले से प्रावधान है कि सब कोई झूठी शिकायत करता है और झूठी शिकायत पाए जाने पर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अरे देखिए साहब, मैं जितेंद्र जी, एक मेरी और मेरे संगठन की एक मांग है कि चाहे BNS हो, चाहे SC/ST एक्ट हो, चाहे सिविल का हो, चाहे क्रिमिनल का हो, चाहे अब जो UGC बनाया है, कोई भी कानून हो, अगर झूठा केस पाया जाता है तो जो सजा उस कानून के तहत है उसे डबल सजा झूठी रिपोर्ट करने वाले के खिलाफ होनी चाहिए। सर, RJD की एक प्रवक्ता हैं
महिला प्रवक्ता, वो कहती हैं कि सवर्ण वर्ग ने या सामान्य वर्ग ने हजारों वर्षों से दबे कुचले लोगों का, एससी वर्ग का, ओबीसी वर्ग का शोषण किया है, इसलिए उन पर झूठे आरोप लगने चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए। शायद ही आजादी से पहले की बात कर रहे होंगे हैं। अरे क्षत्रियों का तो इतिहास रहा है, 565 रियासतें दे करके इसे अखंड भारत बनाया। ये हमारी रियासतों, हमारी जमीन थी, लाखों हेक्टेयर जमीन इस देश को एकजुट करने के लिए हमने दान दी, सरकार को दी, और जिसका नतीजा ये हुआ कि पट्टे मिले इन लोगों को और उसके तहत भरण पोषण के लिए। तो ये कहें कि हमारे पूर्वजों हजारों वर्ष पहले क्या किया, ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। सर, जो मानसिकता क्या दर्शाती है, मानसिकता के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो एक टीवी का मीडियम, जो एक पिक्चर का जो वो था, ये पूरा का पूरा उन्होंने एक क्रिएट किया कि साहब सवर्ण समाज, चौधरी समाज, क्षत्रिय समाज, ये जो है एससी एसटी और उन पर वो करता था अत्याचार। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में आज भी आपको हर जिले में ऐसे लोग मिलेंगे। अलीगढ़ के मुन्ना ठाकुर, क्या वो जाति देख करके किसी को सहायता कर रहे हैं? आप बताइए कि कब किसी राजा ने, किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने, किसी भी समाज सेवी ने जाति पर आधारित कभी भी किसी की सहायता की हो तो मुझे बताओ। ये जो है, ऐसे लोगों को तो अपना इलाज कराना चाहिए। इतिहास पढ़ा नहीं है। ये कह रहे हैं कि सवर्णों को तो फंसाना चाहिए। अरे साहब, बड़ा ही ताज्जुब की बात है कि सवर्णों को फंसाना चाहिए। ऐसे लोगों को मीडिया वाले अपनी टीवी चैनल पर टीआरपी बढ़ाने के लिए उन्हें बुलाते हैं जिससे लोग देखें। ये तो बहुत ही, मतलब मैं यही तो कह रहा हूं कि लोगों के दिमाग में, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो जिस समाज से आती हैं, वो ओबीसी का पूरा अगर जांच हो जाए तो मैं कहता हूं कि उनका समाज पूरा ओबीसी का आरक्षण खा रहा है। सर, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि ये एससी एसटी और बीसी ओबीसी, इसमें एससी एसटी से क्या ओबीसी वर्ग परेशान नहीं है? अगर ये कहा देखा जाए ना, आंकड़े अगर आप उत्तर प्रदेश के देखें या केंद्र के देखें, तो अगर एससी एसटी, बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा ओबीसी के लोगों पर एससी एसटी का मुकदमे हुए हैं। अब मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, एससी एसटी में आपका प्रावधान कुछ और है और यूजीसी में उनको भी उसमें शामिल कर लिया। ये दोहरा मापदंड धर्मेंद्र प्रधान जी का, मुझे लगता है कि ये सवर्णों से क्षत्रियों को दूर, मतलब कहना सवर्णों से ओबीसी को दूर करना, ओबीसी और सवर्ण को लड़ाना, ये मानसिकता, ये तो एक अंग्रेजों के जमाने की कानून की याद आती है कि आपस में फूट डालो और राजनीति करो। तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का कहीं प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर तो निशाना नहीं, क्योंकि वो आपस में लड़ा करके मोदी जी को बदनाम करके और उन्हें हटाना चाह रहे हो और आपस में लड़ाने का ऐसा कानून उन्होंने दे दिया।